मित्रों, आज हम बुध के बारे में बताते हैं। बुध का आपके मेष से मीन राशियों तक क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान समय में बुध तुला राशि में चल रहा है, जो 23 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद में 24 अक्टूबर से ये वृश्चिक राशि में चला जाएगा और ये 22 नवंबर तक वृश्चिक राशि में रहेगा। 22 नवंबर के बाद में फिर ये 23 नवंबर से वापस तुला राशि में जाने लगेगा, वक्री हो जाएगा और ये आपका 7 दिसंबर तक तुला राशि में रहेगा। और 7 दिसंबर से 8 दिसंबर से मानिए आप 8 दिसंबर से फिर ये 30 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेगा। इस तरीके से अगर आप देखें तो तुला में गया ये 24 को नवंबर को 24 अक्टूबर को। उसके बाद में टोटल इसकी अवधि जब ये वृश्चिक राशि ख़त्म करेगा तब होगा ये 30 दिसंबर। माने नवंबर दिसंबर 2 माह 6 दिन का समय इसने ले लिया, जबकि इसकी सामान्यतः अवधि होती है 30 दिन की, लेकिन वक्री होने के कारण इसकी अवधि हो गई 66 दिन। तो ये वक्री होने के कारण जो है ये स्थिति पैदा हो गई। अब प्रभाव क्या पड़ेगा? 24 अक्टूबर तक तो मेष राशि वालों के लिए सप्तम स्थान में बुध आपके सभी कार्यों को अच्छी तरीके से निपटाएगा। पत्नी से संबंध अच्छे होंगे। अगर आपका कोई व्यापार या मुकदमेबाजी में कोई पेच फंसा होगा तो वो संपन्न हो जाएगा। उसके बाद में फिर ये 24 अक्टूबर से आपका शुरू होके ये 20 नवंबर तक ये आपका वृश्चिक राशि में चलेगा। तब आपका बुध अष्टम हो जाएगा। मेष राशि वालों के लिए जब बुध अष्टम होगा तो वो शुभ कारक होगा। वाणी में संयम रखेगा, वाणी में मधुरता देगा। कोई भी काम आप जो है अपनी वाणी से करा सकते हैं। कुटुंब की वृद्धि करेगा। बुध अष्टम स्थान में श्रेष्ठ होता है, लेकिन फिर वहीं 20 नवंबर कह लीजिए या फिर 21 नवंबर से ये फिर आपका जो है 7 दिसंबर तक फिर ये तुला राशि में चलेगा। ये वक्री चलेगा, माने उल्टी राशि चलेगा। तो उल्टी राशि में क्या करेगा? ये तुला राशि में फिर आ जाएगा। तुला राशि में होकर लग्न में दृष्टि डालेगा तो ये आपको दिग्भ्रमित करेगा। दिग्भ्रमित कैसे करेगा? जैसे आप इस काम को करें ना करें, डिसीजन लेने में कमी करेगा, कोई साहसिक काम करने में आपको विलम्ब कराएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो कि ये आपको मौका भी देता है कि आप इस काम में सोच विचार के करें, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। जब आप सोच विचार के काम अच्छी तरीके से करेंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं करेगा। बुध वक्री होकर जब आपके लग्न को देखेगा तो वो आप में चिड़चिड़ापन पैदा करेगा, किसी से बातचीत करने में झुंझलाहट होगी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना साहस दिखाना होगा। आपको एक तो गाय को हरी सब्जी खिलाइए आप बुधवार को, या हरा चारा खिलाइए और शांत होके आप मनन कीजिए। क्योंकि अगर आप शांत होकर अगर आप कोई काम करेंगे तो वो निश्चित सफलता देगा आपको। वो आपको एक सोचने की शक्ति भी देता है वक्री बुध। अब फिर वो आपका 22 नवंबर से फिर वो सीधे 7 दिसंबर तक जब तुला राशि में रहेगा तो ये स्थिति बनेगी। अब 8 दिसंबर से फिर वो 30 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेगा, अष्टम हो जाएगा। अष्टम बुध अच्छा होता है। अष्टम बुध आपकी वाणी में सुधार लाएगा,
अभी मैंने आपको बताया ना, अष्टम बुध आपके स्वास्थ्य में भी बेहतर रहेगा और आप कोई भी काम बहुत सरलता से कर सकते हैं। ये मेष राशि वालों की स्थिति आपको बताइए। वृष राशि वालों के लिए इस समय वही समय आपकी वही रहेगी। वृष राशि वालों का 24 अक्टूबर तक छठे चल रहा है। छठे बुध रोग और शत्रु कारक होता है, रोग और शत्रु की वृद्धि करेगा। हालांकि उसको वो ख़त्म भी कर देगा, लेकिन वो बढ़ा तो देगा ही रोग और शत्रुओं को। तो दुश्मन पैदा ही ना हो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप इस बीच में हरा चारा खिलाएं। फिर ये वृश्चिक राशि में उस अवधि में रहेगा, आपको बताया था मैंने। फिर ये जब ये 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक वृश्चिक राशि में रहेगा, तब आपके सप्तम हो जाएगा। सप्तम बुध ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा आप। लेकिन ये चूँकि बकरी रहेगा तो स्थिति वही हो जाएगी आपकी भी। वृष राशि वालों को ये छठे हो जाएगा। छठे खराब रहेगी 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक वृश्चिक राशि में रहेगा, तब आपके ये सप्तम स्थान में हो जाएगा। लेकिन सप्तम स्थान में आपके व्यापार और मुकदमेबाजी में जो है आपको लाभ देगा। लेकिन जब ये 23 नवंबर से फिर आपकी तुला राशि में आ जाएगा 7 दिसंबर तक, तो तुला राशि में आने का मतलब हुआ आपके छठे स्थान में आ जाएगा। अब ये वक्री होगा। वक्री जब से आपके छठे स्थान में आ जाएगा तो आपके मित्रों को कष्ट देगा, आपके शत्रुओं को बढ़ाएगा। आपके खाली आपके काम से, आपकी बातचीत से ही आपके शत्रु बनेंगे। इस समय आपको ये मौका मिलेगा कि हमारे जो मित्र हैं वो शत्रु कैसे हो रहे हैं, आपको चिंतन करने का समय मिलेगा। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये समय आपका सोचने लायक होगा, मनन करने लायक होगा, जिससे आपकी आगे की बुद्धि का विकास होगा और आप मनन करके कोई भी काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। फिर उसके बाद में ये 7-8 अक्टूबर से फिर ये वृश्चिक राशि में चला जाएगा। जब वृश्चिक राशि में चला जाएगा, मार्गी हो जाएगा। फिर ये आपके सप्तम स्थान में रहेगा। सप्तम स्थान में रहने से ये मार्गी है चूँकि, तो ये आपके व्यापार में वृद्धि करेगा। मुकदमेबाजी का कोई भी होगा केस आपका तो उसको सकुशल संपन्न करा देगा। लग्न में दृष्टि रहेगी, अच्छी तरीके से विचार करके आप कोई भी काम करेंगे, सफल होगा आपका। अब आते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए पंचम स्थान में 24 अक्टूबर तक रहेगा। पंचम स्थान में बुध सही रहेगा, संतान के लिए अच्छा रहेगा, विवेक के लिए अच्छा रहेगा। फिर ये वृश्चिक राशि में चला जाएगा आपके 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक। तब ये मिथुन राशि वालों को छठे हो जाएगा। अब छठे होगा तो ये वक्री होगा, रोग शत्रु की वृद्धि करेगा। इस समय आपको चिंतन मनन करना होगा, सोच समझ के काम करना होगा, शीघ्रता नहीं करनी होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। इस अवधि में आप गाय को हरी सब्जी खिलाएं, चारा खिलाएं, इससे आपका समय व्यतीत हो जाएगा। और फिर 23 ये अवधि आपकी वृश्चिक राशि में जब रहेगी 22 नवंबर तक, तो 22 नवंबर तक तो ठीक बताया मैंने आपको। उसके बाद में थोड़ा बस यही नुकसान करेगा कि छठे स्थान में रोग और शत्रु कारक है, लेकिन मार्गी है तो रोग शत्रुओं को जो है आपके वृद्धि तो करेगा, लेकिन आपको शांत से अगर आप काम करेंगे तो वो उनकी दमन भी कर देगा। शत्रुओं का अंत में आपका नाश होगा। नाश का मतलब ये होगा कि उनकी हार होगी। अब 8 अक्टूबर से 8 दिसंबर से और 30 दिसंबर तक फिर ये वृश्चिक राशि में आ जाएगा, लेकिन ये मार्गी होगा। मार्गी होगा
लेकिन छठे स्थान में फिर वही नुकसान करेगा आपको, क्योंकि मार्गी होके और छठे स्थान में बुध अच्छा नहीं होता है, रोग और शत्रु कारक होता है, रोग की और शत्रु की वृद्धि करेगा। ये बीच का पीरियड जो आपका होगा 22 नवंबर से 7 दिसंबर तक, ये वक्री होके आपके पंचम स्थान में रहेगा। तब उस समय आपको विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए बहुत सोच समझ के, धैर्य से, जल्दबाजी नहीं करनी होगी, धैर्य से ही काम करना होगा। अब आते हैं कर्क राशि वालों का। कर्क राशि वालों के लिए बुध 24 अक्टूबर तक तो चौथे स्थान में रहेगा। बुध चौथे स्थान में रहेगा तो सामान्यतः ठीक रहता है, खराब नहीं रहता। हालांकि अकेला बुध तो कोई प्रभावी नहीं रहता है ज़्यादा, लेकिन फिर भी सामान्यतः ठीक रहेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जब आपका ये 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक ये वृश्चिक राशि में रहेगा, मार्गी हो जाएगा, तब आपके पंचम स्थान में हो जाएगा, जो संतान के और विवेक के लिए अच्छा होगा। लेकिन 23 नवंबर से 7 दिसंबर तक फिर ये तुला राशि में आ जाएगा और वक्री हो जाएगा। तो कर्क राशि वालों के लिए चौथा बुध सामान्यतः तो ठीक होता है, लेकिन वक्री होने के बाद में फिर उसकी स्थिति बदल जाएगी। वो आपको परेशानी करके फिर थोड़ा सा लाभ देगा। माने जैसे आपकी माता जी हैं अगर, या वाहन सवारी चला रहे हैं, कोई ज़मीन जायदाद की बात चल रही है, उसमें अड़ंगा लगाएगा वक्री होने पे। लेकिन 8 दिसंबर से फिर 30 दिसंबर तक फिर ये वृश्चिक राशि में चला जाएगा, तो आपके पंचम स्थान में हो जाएगा, जो आपके संतान के लिए, विवेक के लिए अच्छा होगा। माने आप विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे। सिंह राशि वालों के लिए इस समय 24 अक्टूबर तक तृतीय स्थान में बुध चल रहा है। तृतीय स्थान में बुध पराक्रमी होगा, आपके सभी काम कराएगा, भाग्योदय की वृद्धि कराएगा। 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक ये वृश्चिक राशि में चला जाएगा। वृश्चिक राशि में सिंह राशि वालों को चौथे स्थान में हो जाएगा। चौथे स्थान में बुध, मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः ठीक रहता है, बहुत नुकसान नहीं करता है। लेकिन फिर ये 23 नवंबर से 7 दिसंबर तक तुला राशि में वक्री होके जाएगा। तो ये तीसरे हो जाएगा, तो तीसरे वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन वक्री होके आया है तो आपको मनन साहस की वृद्धि नहीं करता है, फिर आपको आलस करता है। लेकिन उस आलस में आपको अपनी विवेक शक्ति से, सोचने से आपके काम में सुधार लाएगा। मतलब आपको ये समय देता है, जल्दबाजी कराने की कोशिश करता है, आपको बस यहीं पर चूक नहीं करनी है, आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। ग्रहों का उसी तरीके से असर है जैसे एक इंसान का होता है, तो अब उसकी जो लक्षण होंगे उसी हिसाब से काम करेगा। अब उसके बाद में फिर ये 8 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ये वृश्चिक राशि में चला जाएगा, तो सिंह राशि वालों का चौथे स्थान में हो जाएगा, सामान्यतः ठीक होगा। सुख, वाहन सवारी के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए सामान्यतः ठीक रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए 24 अक्टूबर तक तुला राशि में चलेगा, जो दूसरे स्थान में वाणी में सुधार, वाणी में कोमलता, किसी भी काम को करने में जो है बहुत अच्छा निर्णय लेने वाला होगा। और 24 अक्टूबर से फिर ये आपका 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक वृश्चिक राशि में चला जाएगा। तब ये कन्या राशि वालों के लिए तीसरे हो जाएगा, तीसरे पराक्रम भाव में होगा, बढ़िया होगा। पराक्रम भाव में बुध अच्छा होता है, भाग्योदय की वृद्धि कराएगा। लेकिन 22 नवंबर से फिर ये 7 दिसंबर तक तुला राशि में वक्री होके आएगा, तो कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पर वाणी में सुधार
लेने में आपको थोड़ा कष्ट होगा, आपकी वाणी में जो है कठोरता भी आ सकती है। बुध बहुत शांत स्वभाव का होता है, लेकिन वक्री हो जाता है तो उसमें अनिश्चितता की भावना हो जाती है, सोचने की शक्ति ख़त्म कर देता है। लेकिन आपको समय भी देता है। अगर आप समय सही तरीके से सोच के, समय लेके अगर काम को करेंगे तो फिर आपको नुकसान नहीं करेगा। फिर 8 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ये वृश्चिक राशि में चला जाएगा, माने आपके पराक्रम भाव में चला जाएगा। तो फिर वही पराक्रम की कमी नहीं करेगा, साहस की वृद्धि करेगा, आपके भाई बहनों के लिए श्रेष्ठ होगा और भाग्योदय की वृद्धि करेगा। तुला राशि वालों के लिए बुध तुला राशि में रहेगा, शांत अवस्था रहेगी, सोचने की शक्ति बढ़ेगी, व्यक्तित्व की वृद्धि होगी। लेकिन 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक ये तुला राशि पे वक्री होकर चला जाएगा। धीरे धीरे इसकी गति कम होती रहेगी और ये लंबी अवधि लेगा आपका 22 नवंबर तक। तुला राशि में जब वापस जाएगा तो वक्री होगा। वक्री होने पर तुला राशि वालों का वही जो हमने आपको बताया था कि बुध आपके जो है लग्न में रहेगा 24 अक्टूबर तक, तो शांतपूर्ण निर्णय देगा, अच्छा देगा, व्यक्तित्व की वृद्धि करेगा। तो यहाँ पर आपको व्यक्तित्व में सुधार लाना होगा। कैसे? क्योंकि ये सोचने की शक्ति कम कर देता है जब ये वक्री होता है। तो आपको हर बुधवार को किसी भी रंग की गाय को हरा चारा खिलाना है, हरी सब्जी किसी गाय को खिलाइए, उससे आपको फ़ायदा होगा। और ये 8 दिसंबर से 30 दिसंबर तक फिर ये वृश्चिक राशि में चला जाएगा, तो धन की वृद्धि कारक होगा, विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होगा, आपके कुटुंब की वृद्धि करने वाला होगा। अब आते हैं धन राशि वालों का। धन राशि वालों के लिए इस समय 24 अक्टूबर तक, हमने अभी वृश्चिक राशि का नहीं बताया, वृश्चिक राशि वालों के लिए बताते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय 12वां बुध चल रहा है। 12वां बुध तो ठीक नहीं होता है 24 अक्टूबर तक, लेकिन शुभ कामों में खर्चा तो कराता है। लेकिन बाकी बाएं आँख में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर कोई कमी होती है तुरंत डॉक्टर दिखाए, वो नुकसान नहीं करेगा आपको। डॉक्टर को सलाह लेने से आपका ठीक हो जाएगा अगर होता है तो। वैसे बाकी बुध 12वें स्थान में आपको शुभ कार्यों में खर्च कराएगा। लेकिन फिर ये 24 अक्टूबर से आपका वही 22 नवंबर तक वृश्चिक राशि में हो जाएगा। तो वृश्चिक राशि आपके लग्न में होगा, आपके व्यक्तित्व में बहुत बढ़िया होगा, सुधार लाएगा, कोई भी काम आप आसानी से कर सकेंगे। सप्तम स्थान में देखेगा, पति का पत्नी से और पत्नी से पति का लगाव बढ़ेगा। लेकिन फिर वहीं 22 नवंबर से आपका 7 दिसंबर तक ये वक्री अवस्था में चलेगा, तुला राशि में चला जाएगा, 12वां चला जाएगा। यहाँ पर जो है अविवेकपूर्ण खर्चा करेंगे आप, मतलब किसी विवेक से नहीं करेंगे। वो शुभ काम में तो आप सोच रहे हैं करेंगे, लेकिन वो काम बेकार हो जाएगा, बेकार खर्च होंगे आपके। फिर 8 दिसंबर से 30 दिसंबर तक फिर वो चूँकि वृश्चिक राशि आपके लगन में आ जाएगा, आपकी राशि में आ जाएगा, तो वो आपके हर काम को सही करेगा, व्यक्तित्व की फिर वृद्धि करेगा। पत्नी से या पत्नी का पति से लगाव अधिक होगा। अब आते हैं धन राशि वालों का। धन राशि वालों के लिए 24 अक्टूबर तक लाभ भाव में बुध हर तरीके से लाभ कराने वाला होगा। 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक ये वृश्चिक राशि में रहेगा, तो धन राशि वालों को 12वां हो जाएगा। शुभ कामों में खर्चा कराएगा। अगर आपके घर में कोई शादी ब्याह का हो रहा है मामला, तो वहाँ पर आपका काम कराएगा। किसी भी शुभ काम में खर्चा कराएगा, कोई शादी ब्याह हो, कोई फंक्शन हो, उसमें कराएगा, शुभ काम होंगे वो। लेकिन वहीं 23 नवंबर से फिर ये तुला राशि में आ जाएगा 7 दिसंबर तक, तो ये वक्री अवस्था में रहेगा। लाभ स्थान में तो रहेगा वो, लेकिन वो
अटका अटका के पैसा दिलाएगा, अटका अटका के दिलाएगा आपको। फिर 8 दिसंबर से 30 दिसंबर तक वृश्चिक में चला जाएगा, तब ये फिर 12वां हो जाएगा। कोई शुभ काम हो सकता है, किसी के पहले सगाई वाली हो, फिर बाद में शादी हो, तो ये बीच में 24 अक्टूबर तक ऐसे खर्चा कराएगा और फिर बाद में शादी में काम में खर्चा कराएगा, या और भी कोई फंक्शन हो सकते हैं, तो दूसरा कोई फंक्शन दूसरे के लिए हो सकता है, तो खर्चा आपका इस काम में कराएगा। अब आते हैं आपका मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के 10वें स्थान में मंगल 24 अक्टूबर तक रहेगा। राज्य संबंधी कामों के लिए सफलता देगा। राज्य सरकार से या किसी भी सरकार से आपका कोई पैसे का विवाद है तो उसको सुलटाएगा और प्रमोशन भी दिला सकता है ये। 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक ये वृश्चिक राशि में रहेगा, तो ये लाभ स्थान में हो जाएगा, लाभ में कोई कमी नहीं करेगा। लेकिन 22 नवंबर से 7 दिसंबर तक फिर ये तुला राशि में वक्री होकर जाएगा, तो ये 10वें स्थान में हो जाएगा। आपका प्रशासन से कोई मनमुटाव हो सकता है, लेकिन वो अड़ंगा लगा के फिर उसको सुधार देगा, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। और 8 दिसंबर से 30 दिसंबर तक फिर ये वृश्चिक राशि में चला जाएगा, माने मकर राशि वालों के लिए लाभ स्थान में आ जाएगा, तो यहाँ पर फिर आपके लाभ में वृद्धि कराएगा। कोई प्रमोशन वगैरह है वहाँ भी दिला सकता है आपको, किसी भी तरीके से लाभ कराएगा। अब आते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए इस समय 5वें स्थान में बुध चल रहा है। 5वें स्थान में संतान के लिए शुभ कारक होगा। विवेकपूर्ण निर्णय में आपको महारत हासिल होगी, आपके कोई काम इस निर्णय से अच्छे होंगे। फिर 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक आपको वृश्चिक राशि में रहेगा ये, तो ये आपके 10वें स्थान में हो जाएगा। 10वें स्थान में कोई राजकीय कार्यों में आपको लाभ होगा, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, लेकिन अड़ंगा लगाएगा। हाँ, थोड़ा सा सावधानी से काम करना होगा 22 नवंबर तक। उसके बाद में 22 नवंबर से फिर ये आपका 7 दिसंबर तक तुला राशि में आ जाएगा, तो तुला राशि में मतलब 5वें स्थान में हो जाएगा। 5वें स्थान में वही संतान के लिए विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए थोड़ा सा अड़ंगा लगाएगा, निर्णय लेने की क्षमता थोड़ा कम कर देगा, लेकिन बाद में फिर आपका सही कर देगा। थोड़ा अड़ंगा लगा देता है, वक्री जब हो जाता है ये। उसके बाद में फिर ये 8 दिसंबर से 30 दिसंबर तक फिर ये वृश्चिक राशि में रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए 10वें स्थान में रहेगा, तो उस समय जो है आपका प्रमोशन वगैरह कोई भी अगर अटका होगा फिर कराएगा, किसी का भी हो सकता है। उस समय अवस्था में पहले नहीं होता है, जब ये वृश्चिक राशि में 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक, तो इस पीरियड में करा देगा। 8 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक जिसका ड्यू होगा, अगर वो अड़ंगा लगा रहा है कहीं तो। अब आते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए इस समय 8वें स्थान में बुध चल रहा है। 8वें स्थान में बुध अच्छा होता है। 8वें स्थान में बुध जो है वो अच्छा होगा, आपकी वाणी में विवेकपूर्ण निर्णय लेने में अच्छा होगा। कोई भी बिगड़ते काम बनाने के लिए आपका निर्णय बहुत काम आएगा। 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक वृश्चिक राशि में चला जाएगा, तब ये आपके 9वें स्थान में हो जाएगा। 9वें स्थान में जब बुध होगा तो भाग्यों की वृद्धि कराएगा, कोई भी बिगड़े हुए काम होंगे उनको बनाएगा, पराक्रम की वृद्धि करेगा। फिर आपका 22 नवंबर से ये 7 दिसंबर तक तुला राशि में वक्री होके जाएगा, तो फिर वही 8वें स्थान में। 8वें स्थान में यूँ तो बुध ठीक होता है, लेकिन अड़ंगा लगाएगा, कोई भी
विवेकपूर्ण निर्णय लेने में थोड़ा सा अड़ंगा लगाएगा। कैसा होगा? आपको सोचने की शक्ति कम कर देगा, लेकिन अंततोगत्वा फिर आपका सुधार करेगा। मतलब यहाँ पर ये आपको कन्फ्यूजन कराएगा। फिर 8 अक्टूबर से फिर ये 30 अक्टूबर तक फिर ये 9वें स्थान में चला जाएगा, भाग्य स्थान में जाएगा। फिर साहस की वृद्धि करेगा और आपके कोई भी काम जो अगर बिगड़े हुए हैं उनको बनाएगा। तो इस तरीके से आज हमने मेष राशि से मीन राशि वालों का बुध का प्रभाव बताया है।